सारी बातों के दौरान कामोंगजू बादशाह से मिलने आती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। मुहाफिज उसको अंदर जाने से रोक रहे होते हैं, तो वो खुद किंग से कहती है कि मैं तो आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ शायद। और किंग का जवाब उसे हैरान कर देता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किंग उसको वापस चले जाने को कहता है। जियोंग समझ जाती है कि कांग मुकजू उसको लेकर थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो रही है, तो वो किंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन किंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो क्योंकि तुम्हें मैंने चूज़ किया है। और इस सब के बाद जी योंग जब महल से बाहर निकलती है तो उसको संजय मिल जाता है। संजय उससे कहता है कि आइंदा के बाद तुम्हारी खाने पर जो भी डिस्कशन किंग के साथ होगी तुमने आकर मुझे वो बतानी है। जी योंग दिल में सोचती है कि अच्छा, अब इसको बादशाह की इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करूं और वो भी फ्री में। तो वो संजय को जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि बादशाह किस तबीयत का है, वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। और मेरा दिल तो जैसे कि तुम्हें पता है कि बहुत छोटा है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। जियांग के जवाब से संजय को समझ आ जाता है कि जियांग से डील करने के लिए उसको कोई गिव एंड टेक वाली डील उससे करनी पड़ेगी। तो वो जियांग से कहता है कि तुम्हें तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कांगमू जो तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा सस्पिशियस हो रही है और तुमसे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। तो मैं कामुकजू से तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो जियोंग सोचती है कि मुझे कोई भी जियोंग दिल में सोचती है कि मुझे तो ज़िंदा रहने के लिए कोई भी ऐसी सीक्रेट हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं है। तभी जियोंग के जहन में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये डील कर लेती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। संजय उससे पूछता है कि कैसी शर्त? तो जिहोंग उसे बताती है कि असल में मेरा एक बैग वहाँ पर पहाड़ी पर लटका हुआ रह गया है और वो मुझे वापस चाहिए है, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझे उसी तरह उसमें पड़ी हुई चाहिए। तो संजय कहता है बस एक बैग? तो जियोंग कहती है कि हाँ, मुझे बस वो बैग चाहिए और हमारी डील पक्की। इसके बाद जियोंग रोज रॉय किचन में काम करती है, लेकिन खाम मुचू के कहने पर सारे शेफ्स उसको बुली करते हैं। कभी वो किचन में सांप छोड़ देते हैं और कभी कॉकरोचेस। लेकिन जब जियोंग ये सब करने के बाद भी रॉय किचन छोड़कर नहीं जाती, तो काम मुकजू एक रूमर फैला देती है कि गवर्नर को सज़ा मिलने के पीछे भी जियोंग का हाथ है। इस रूमर के फैलते ही रॉयल कोर्ट के लोग डिमांड करते हैं कि जियोंग को सज़ा दी जाए, लेकिन किंग सब के खिलाफ जाकर जियोंग को रॉयल किचन की हेड शेफ बना देता है। जियोंग और गिलगिम को फाइनली कैद से निकाल दिया जाता है और उनको अपना एक अलग कमरा भी मिल जाता है। इसके साथ साथ उनको नए कपड़े भी दिए जाते हैं। लेकिन जियोंग के हेड शेफ बनते ही सारे शेफ्स उसको और भी ज़्यादा बुली करने का प्लान बनाते हैं